हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? आप से कुशल होंगे, मेरे को पूरा ये विश्वास है। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए जिससे ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक आपके लिए है संविधान के स्रोत। ये टॉपिक हमारा क्या होगा? संविधान के स्रोत, अर्थात भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है उसके अंतर्गत हमने दूसरी कंट्री से कौन कौन से जो प्रावधान लिए हैं भारतीय संविधान में जो उल्लेखित किए गए उनके बारे में हमें विस्तार से समझेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत, ध्यान रहे एग्जाम में ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि निम्न प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो ऐसे क्वेश्चनों पे आपको ध्यान रखना है, आप अच्छी तरह से इसको समझें। बहुत सारे एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रहे, भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया उस दौरान भारतीय संविधान निर्माताओं ने दूसरे देश के संविधानों का अध्ययन किया और उनमें जो अच्छाइयाँ थी उसे भारतीय संविधान में सम्मिलित की, और किस किस देश से क्या क्या सम्मिलित किया गया उसके बारे में हमें आना चाहिए। तो देखिए, आप सबसे पहले 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, का भारत सरकार अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। हमारे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, 395, और 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए। हम पूरे याद नहीं कर सकते, कुछ ऐसे प्रावधान जो 1935 के अधिनियम के ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आप, न्यायपालिका का जो प्रावधान लिया गया वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया। और देखिए आप, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कहते हैं अपन इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इस पद का उल्लेख है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद लिया गया वह कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से। इसके अलावा और देखिए आप, संघ सूची, राज्य सूची का प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है, जिसमें संघ सूची और राज्य सूची का जो प्रावधान हमने लिया है वह कहाँ से लिया है? 1935 के अधिनियम से। और देखिए आप, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। आईएएस आईपीएस एग्जाम की एग्जाम जो कराता है वो कौन कराता है? संघ लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद क्रमांक 315 में इसका प्रावधान का उल्लेख है। हम सब याद नहीं कर सकते 1935 के अधिनियम से, लेकिन मोटे तौर पे इन 4 प्रावधानों को आपको याद करना है और इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और ऐसा ध्यान रखें, क्वेश्चन बनता भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा, या भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो वो कौन सा? 1935 का अधिनियम। हम ऐसे भी ध्यान रखना है, भारतीय संविधान का निर्माण जब किया गया उसमें हम कह सकते हैं आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। तो आंतरिक स्रोत में कौन सा आ गया है? 1935 का अधिनियम, क्योंकि भारत आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले यह अधिनियम बना हुआ था। अब देखें नेक्स्ट कंट्री, ऑस्ट्रेलिया।
कंगारू भी कहता हूँ ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखें आप। हाँ, ऑस्ट्रेलिया से जो हमने प्रावधान लिया है, यहाँ हमने 3 सूचियों की बात की थी, संघ सूची, राज्य सूची, है ना। 3 सूचियों में और कौन सी सूची आती है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जो प्रावधान आया है वो कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से आया। समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। और देखिए आप, संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान का उल्लेख है। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद क्रमांक 108। और ध्यान रखें आप, इसमें ऐसा क्वेश्चन कभी बन सकता है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और जब अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। और देखिए आप, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता। व्यापार वाणिज्य की समागम की जो स्वतंत्रता है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार एवं वाणिज्य की समागम की जो स्वतंत्रता ली गई है वो कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और अगर इसका कभी एग्जाम में अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो इसका हमें ध्यान रखना है, अनुच्छेद क्रमांक इसका 301। अनुच्छेद क्रमांक कौन सा आएगा? 301। तो ये 3 प्रावधान आपको ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखना है। एक तो हो गया समवर्ती सूची, एक संसद का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद क्रमांक 108, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद क्रमांक 301। अब नेक्स्ट कंट्री देखें। हमेशा ध्यान रखें, रटने से याद नहीं होता है। आप समझे टॉपिक को और उसको बार बार दोहराएं, उसके बाद आपको आसानी से ये स्रोत याद हो सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट कंट्री, ब्रिटेन। हमारे देश पे किसका राज था? ब्रिटेन का था। तो ब्रिटेन का तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, काफ़ी प्रावधान आ रखे हैं इनसे भी। तो सबसे पहले देखा आप ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था। पहला प्रावधान क्या है? संसदीय व्यवस्था। यानी संसदीय व्यवस्था जो ली गई है भारतीय संविधान में वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। कौन सी संसदीय व्यवस्था? जिसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद भारतीय संविधान के 79 में संसद के गठन का प्रावधान कर रखा है। दूसरा प्रावधान देखिए आप, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का जो प्रावधान लिया गया ये भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसका भी हम अनुच्छेद 7 में याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद को विशेषाधिकार दे रखा है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। और देखिए आप यहां से इकहरी नागरिकता, अकहरी कह सकते हम, यानी कि भारत के निवासी को एक ही नागरिकता मिलती है, अलग राज्य की नागरिकता नहीं मिलती है। जैसे अमेरिका कंट्री के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका कंट्री के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और भारत के अंदर इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, सबको समान नागरिकता, नीति निर्देशक तत्व के अंदर प्रावधान इसका। तो यह भी हमें ध्यान रखना है। और देखिए आप यहां से
विधायिका के अध्यक्ष की भूमिका, विधायिका के अध्यक्ष की भूमिका, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष की जो भूमिका है क्या होगी, उसका जो प्रावधान लिया गया ये भी कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। और देखिए आप, सर्वाधिक मत लाने वाला विजय, अर्थात जो सबसे ज़्यादा मत लाएगा वो क्या होगा, विजय होगा। ये प्रावधान भी कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से लिया है। तो देखिए आप, ब्रिटेन से जो मेन जो प्रावधान है उनमें संसदीय व्यवस्था पे आपको फोकस करना है और संसदीय विशेषाधिकार को भी हमें ध्यान रखना है और इकहरी नागरिकता को भी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ में अगर और हम बात करें, यहाँ से एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, विधि का शासन। क्या बनता है, विधि का शासन। विधि का शासन यानी विधि के शासन का जो प्रावधान लिया है वो भी कहाँ से लिया हमने, ब्रिटेन से। और हम देखें आप, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का मतलब क्या होता है, कानून बनाना। विधि का मतलब क्या होता है, कानून बनाना। तो विधि का शासन हो गया, विधि का निर्माण प्रक्रिया हो गई। एक ध्यान रखना आपको, हमने संसदीय व्यवस्था ली है, बिल्कुल ली है। संसद के कितने सदन है, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। तो कभी एग्जाम में यह भी आ सकता है कि द्विसदनीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई, तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्रिटेन से। अर्थात संसद के 2 सदन है, तो द्विसदनीय व्यवस्था भी हम कह सकते हैं इसको, द्विसदनीय व्यवस्था। यह प्रावधान भी कहां से आया है, ब्रिटेन से। तो देखिए आप, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार, इकहरी नागरिकता, विधायिका के अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका, सर्वाधिक मत लाने वाला विजय, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है ना। अब देखिए आप, नेक्स्ट कंट्री लेते हैं हम। संविधान के स्रोत से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है, ध्यान रखें आप। अब लेते हैं हम कंट्री नेक्स्ट, फ्रांस। कौन सी कंट्री है, फ्रांस। फ्रांस से देखिए आप, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। गणतंत्र शब्द से क्या तात्पर्य है, वह शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत राष्ट्र का अध्यक्ष, संवैधानिक अध्यक्ष निर्वाचित हो, मनोनीत नहीं हो, वह गणतंत्र शासन प्रणाली कहलाती। अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति है वह निर्वाचित होता है, ना बल्कि मनोनीत होता है। इसका हमें ध्यान रखना है। और देखिए आप, समानता, बंधुत्व, समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता ये शब्द भी कहां से लिए गए, फ्रांस से। आपने देखा होगा, फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो शब्द निर्धारित हुए थे और यही पद जो हमने लिए भारतीय संविधान में, ये फ्रांस से लिए गए। कहां से लिए गए, फ्रांस की क्रांति के दौरान इन शब्दों का भी प्रयोग हुआ था। ठीक है ना। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। अब देखिए आप, नेक्स्ट फ्रांस के बाद आयरलैंड। आयरलैंड से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए, तो कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। तो पहला हमें क्या ध्यान रखना है, नीति
निर्देशक तत्व, इनका स्वरूप लोक कल्याणकारी होता। नीति निर्देशक तत्व का भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में इनका उल्लेख। हम डिटेल से नीति निर्देशक तत्व की क्लास लेंगे, उसमें आपको समझाएंगे, ठीक है ना। और देखो आप आयरलैंड से राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, राष्ट्रपति की निर्वाचन जो विधि है वो कहाँ से ली गई? आयरलैंड से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में इसका उल्लेख है, ठीक है ना। और देखिए आप आयरलैंड से राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन का जो प्रावधान लिया है ये भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। हमने संसद के अंदर देखा होगा कि राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, ठीक है ना। और वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये जो शब्द लिया है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये है हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आयरलैंड से मोटे तौर पे किसको ध्यान रखना है? नीति निर्देशक तत्व ज़्यादा आईएमपी हैं और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, दोनों को आपको ध्यान रखना है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता शब्द, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। अब देखिए आप नेक्स्ट कंट्री, दक्षिण अफ्रीका। कौन सी कंट्री है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से आपको 2 प्रावधान याद रखने हैं। देखिए आप सबसे पहला संविधान संशोधन की शक्ति, यानी संविधान संशोधन का जो प्रावधान लिया है वो हमने कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। अगर इसका अनुच्छेद आपको याद करना है 368, अनुच्छेद 368, और भारतीय संविधान का भाग की बात करें तो भाग 20 में संविधान संशोधन की शक्ति का उल्लेख है। तो अनुच्छेद ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आपको ध्यान रखना है। इसको याद करने की ट्रिक है, देखो आप एबी डिविलियर्स कहां से हैं? दक्षिण अफ्रीका से। एबी डिविलियर्स जब शॉट खेलते हैं वो 360 डिग्री से शॉट खेलते हैं, 360, और ये कितना? 368। याद रखना है, आप याद कर सकते हैं। दूसरा एक प्रावधान हमें ध्यान रखना है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है ना। राज्यसभा सदस्य का मनोनयन कहां से आ रहा है? आयरलैंड से। और राज्यसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है ना। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव करता है कौन करते हैं? विधानसभा के सदस्य इनका चुनाव करते हैं। तो ये 2 प्रावधान आपको दक्षिण अफ्रीका से ध्यान रखना है और इस अनुच्छेद को खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान का भाग 20। अब देखो आप दक्षिण अफ्रीका के बाद अमेरिका। कौन सी कंट्री है? अमेरिका। चलो अमेरिका बाद में ले लेते हैं, पहले कनाडा ले लेते हैं। कनाडा से प्रावधान कम है, अमेरिका से ज्यादा है। हाँ, कनाडा से देखिए आप संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मकता की जो विशेषताएं हैं वो कहां से आई है? कनाडा से आई है, ठीक है ना। यानी कि केंद्र एवं राज्यों के बीच में जो शक्तियों का जो बंटवारा है, अर्थात राज्यों से संघ बना हुआ है और उनका किस प्रकार से शक्तियां विभाजित होगी, ये जो भी प्रावधान ले रखे हैं वो कहां से ले रखे हैं? कनाडा से। तो
तो संगात्मकता का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा देखिए आप, ये एमपी हैं अवशिष्ट शक्तियां, मोस्ट एमपी ध्यान रखें आप, अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां का जो प्रावधान है वो कहां से आ रखा है, कनाडा से आ रखा है। और अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 248, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद आता है, 248 में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कर रखा है। और कनाडा से जो अवशिष्ट शक्तियां जो ली है, इसके साथ में एक शब्द ध्यान रखना, ये लिखा हुआ स्पष्ट है, केंद्र सरकार में निहित होगी। किसमें होगी, केंद्र सरकार में निहित, ये शब्द ले रखा है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होगी। ये प्रावधान हमने कनाडा से लिया है। हमने 1935 के अधिनियम की अगर हम बात करें, 1935 का अधिनियम के अंदर ये प्रावधान था कि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित होगी। अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होगी, गवर्नर जनरल में निहित होगी। और यहां से जो हमने ये प्रावधान लिया कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होगी। तीसरा प्रावधान देखिए आप, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। या हम सीधा कह सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो कहां से लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन कई दफा आया हुआ है कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान लिया हमने वो कहां से लिया है, कनाडा से। तो ये तीन प्रावधान खासतौर पे आपको ध्यान रखना है, संघात्मक शासन प्रणाली, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होगी, और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। अफ्रीका से संविधान संशोधन की शक्ति और अफ्रीका से राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट कंट्री में आप ध्यान रखें, अमेरिका। कौन सी कंट्री है, अमेरिका। अमेरिका से प्रावधान देखिए आप, प्रस्तावना के शब्द, प्रस्तावना के शब्द जैसे हम भारत के लोग, ये कहां से आया, अमेरिका से। और देखिए आप, अमेरिका से जो ज़्यादा एमपी है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना की अलग क्लास लेंगे हम, मौलिक अधिकार की भी आपको डिटेल से समझाएंगे लगभग 2-3 भाग में। मौलिक अधिकार देखिए आप, जो हमने लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए। और भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान का कौन सा है, भाग 3, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का उल्लेख हो रखा है, ध्यान रखें आप। तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए। और देखें आप, अमेरिका से, अमेरिका से और देखें आप, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अमेरिका से और क्या है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। और देखें आप, न्यायिक पुनरावलोकन। न्याय क्या है, पुनरावलोकन, यानी न्याय का पुनः क्या करना है, अवलोकन करना है। यह प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसका एक अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद क्रमांक 137, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 ये कहता है न्याय का पुनः क्या करना है, अवलोकन करना है। और देखें आप, राष्ट्रपति पर महाभियोग,
राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जाता है? महाभियोग की विधि से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जाता है? महाभियोग की विधि से हटाया जाता है। और भारतीय संविधान में जो महाभियोग का उल्लेख है वो अनुच्छेद कौन से क्रमांक में? अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख करता है। और देखो आप यहां पर जो क्वेश्चन बनता है वो है उपराष्ट्रपति पद। उपराष्ट्रपति का पद ये भी कहां से लिया हमने? अमेरिका से। इसका अनुच्छेद देखें, अनुच्छेद क्रमांक 63 है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है और राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 के अंदर है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और देखें आप, सर्वोच्च न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय प्लस उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने की जो विधि ले रखी है, जो प्रावधान ले रखा है, वो कहां से ले रखा है? अमेरिका के संविधान से। कहां से ले रखा है? अमेरिका के संविधान से। और देखें आप, लोक हित, जनहित कह सकते हैं हम, याचिका है ना। लोकहित जनहित याचिका का प्रावधान भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन आपको मोटे तौर पे ध्यान रखें आप, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और महाभियोग, ये तो आपको ध्यान रखना ही है और इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट कंट्री देखिए आप, जर्मनी। जर्मनी से क्या आ रहे हैं? आपातकालीन उपबंध। जर्मनी से क्या आ रहे हैं? आपातकालीन उपबंध। देखो जर्मनी से याद करने के आसानी तरीका है, वो क्या है? हिटलर कहां से? जर्मनी से। तो वहां ना आपात, ठीक है ना, यानी संकट। तो आपातकालीन जो प्रावधान कहां से ले रखा है? जर्मनी से ले रखा है। ठीक है भाई। और देखिए आप कंट्री, रूस। रूस से क्या है? कर्तव्य। रूस से क्या है? कर्तव्य। ये मोस्ट आईएमपी है। ये मोस्ट क्या है? आईएमपी है। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, उस टाइम मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में कर्तव्य थे ही नहीं। कर्तव्य कब आए थे? 1976 में आए थे। 1976 में। और 1976 में जो आए थे 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उस दौरान कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था। और इसको शामिल करने के लिए जो समिति थी, जो सिफारिश की थी, उसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी है? स्वर्ण सिंह समिति। उसकी सिफारिश पर यह कर्तव्य भारतीय संविधान में आए थे। मूल संविधान में 0, 76 में 10 आए और वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं। कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 51 के कौन से भाग में आता है? तो भाग 4A। हम कर्तव्य पूरी क्लास लेंगे अलग से, ध्यान रखें आप। तो कर्तव्य से जुड़े हुए क्वेश्चन को ध्यान रखें आप। मूल संविधान में कर्तव्य 0 थे। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और कर्तव्यों का जो उल्लेख हो रखा है अनुच्छेद 51 के और भारतीय संविधान के भाग 4 के में हो रखा है। और वर्तमान में कर्तव्य कितने? 11 है, ठीक है ना। वर्तमान में कर्तव्य कितने हैं? 11 है। और देखिए आप, प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श, प्रस्तावना में
न्यायिक आदर्श जो रूप लिया रखा है वो कहाँ से ले रखा है? रूस के संविधान से ले रखा है। और देखिए कंट्री जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया ले रखी है वो कहाँ से ले रखी है? जापान से। और विधि का जो शासन ले रखा है वो कहाँ से ले रखा है? ब्रिटेन से। और विधि निर्माण प्रक्रिया भी कहाँ से ले रखी है? ब्रिटेन से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। अब देखिए आप, संविधान के स्रोत में सबसे बड़ा जो प्रभाव रहा 1935 के अधिनियम का, सबसे ज़्यादा प्रावधान पूछ लिया जाए तो कहाँ से आएगा? 1935 के अधिनियम से। ठीक है ना। अब हमने ये स्रोत पढ़े हैं, इनको एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप रिवाइज करोगे, जब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, रटने से आपको ये याद नहीं होंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कई आलोचक भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ उसकी आलोचना भी करते, कहते हैं कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ है दूसरे राष्ट्रों की संविधानों की एक कॉपी है। लेकिन इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, हमने संविधान का निर्माण किया है, हुआ है, तो भारतीय पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने उनको ऐड किया भारतीय संविधान के अंदर। जैसे उस देश की कॉपी है उसके अकॉर्डिंग वो का वो इसके अंदर समावेश नहीं किया गया है। हमारे देश की परिस्थितियाँ, हमारे देश के लोगों को ध्यान में रखते हुए जो अच्छाइयाँ थी उनमें कुछ परिवर्तन भी किए और उसके अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में उनको सम्मिलित किया गया। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और आप को अगर ये समझ में क्लास आई है, आप शेयर करें क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, तो हमें खुशी होगी कि आप निरंतर पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।